हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हमें इसमें पढ़ना है। इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक्टिविटी 13.1 हमने की थी, उसमें हमने देखा था किसी भी मेटेलिक कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मेटेलिक कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए फिर से हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी 13.4 दी गई है। इसमें क्या करना है, हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है, 2 या 3 सेल्स लेनी है 1.5 वोल्ट की और एक प्लग की लेनी है। फिर इन सब को सीरीज में जोड़ देना है जैसा कि फिगर 13.5 के ए में दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए 2 या 3 सेल्स ली हैं हमने यहाँ पर 3 सेल्स ली 1.5 वोल्ट की। यहाँ पर एक कंपस निडल लिया और ये हमने एक यहाँ पर ये कॉपर वायर, आप ये ब्राउन कलर का देख रहे होंगे, ये एक कॉपर वायर लिया है और एक प्लग की ली है। इन सभी को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। फिर हमें इसमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमने स्ट्रेट कॉपर वायर लिया है उसको कंपस निडल के ऊपर रखना है। ये हमने कंपस निडल है, इसके ऊपर हमने स्ट्रेट कॉपर वायर को इस सर्किट से जोड़ दिया है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारी ये की है इसको क्लोज्ड करना है। जैसे ही हम की को क्लोज्ड करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट आपको पता है, करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो ये हमने कॉपर वायर लिया, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। ये आप डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ साउथ, इधर वाली ईस्ट डायरेक्शन और ये वाली वेस्ट डायरेक्शन। तो इसमें जो ये वाला ब्राउन कलर का जो पार्ट है कॉपर वायर है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन दी गई है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, जो हमारा ये कंपास निडल हमने लगाया हुआ था, इस कंपास की निडल में भी डिफ्लेक्शन होगा। हमें देखना है कंपास की निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। हमारा करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रहा था, तो जो कंपास की ये निडल है ये ईस्ट डायरेक्शन में होगी। ये आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, करंट नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में फ्लो होगा और कंपास की जो निडल है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। यानी ये कंपास की निडल का नॉर्थ पोल है और ये कंपास की निडल का साउथ पोल है। तो कंपास की निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमने ये बैटरी लगाई हुई थी, यहाँ पर सेल्स लगाई हुई थी, इनको अब उल्टा कर देना है। अब हम सेल बैटरी को हमने उल्टा किया, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा। आप ये बी फिगर में देख सकते हैं। हमने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। अब जब बैटरी को उल्टा कर दिया तो जो करंट की डायरेक्शन है सर्किट में वो भी चेंज हो जाएगी। अब करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो हमने जो ये कॉपर वायर लगाया हुआ था इसमें भी करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा। ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ, तो करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही कॉपर वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, आप देखेंगे जो ये हमारे पास कंपास की निडल है, कंपास की निडल का नॉर्थ पोल भी उल्टा हो जाएगा। पहले कंपास की निडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ था, अब कंपास की निडल का जो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये थोड़ा सीधा दिखाया गया, ये इस तरीके से होगा। कंपास की निडल का जो ये नॉर्थ पोल है ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन भी वो भी उल्टी हो गई। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ थी, लेकिन जैसे ही वायर में करंट को उल्टा किया गया, रिवर्स किया गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गई, ये भी उल्टी हो गई। तो यहां पर ये दिया भी गया है, इट मीन्स दैट the direction of magnetic field produced by the electric current is also reversed। अब इसमें पहला टॉपिक है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें देखना है। What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? किसी कंडक्टर के कारण करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, और उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है क्या वो कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इन दोनों क्वेश्चन को हम इस एक्टिविटी की सहायता से देखेंगे। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हमें देखना है। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है, मान लीजिए बिल्कुल सीधा वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर, तो ये कहलाएगा स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो हम इस एक्टिविटी की सहायता से देखेंगे। तो एक्टिविटी 13.5, इस एक्टिविटी में हमें एक बैटरी लेनी है 12 वोल्ट की, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना है जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, और एक एमीटर लेना है 0 से 5 एम्पियर तक का। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जिसको रियोस्टेट कहा गया है, इसका मतलब है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज, यानी इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, ऐसा रेजिस्टेंस हमें लेना है। एक प्लग की लेनी है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं, और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेना है। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, उस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के सेंटर से जो हमारा थिक वायर है उसमें उसको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट इस तरीके से करना है कि जो कार्डबोर्ड है वो हमारा फिक्स रहना चाहिए और ऊपर नीचे स्लाइड नहीं होना चाहिए। अब हमने कार्डबोर्ड के अंदर जो थिक कॉपर वायर डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है, उस कॉपर वायर को हमें सर्किट के पॉइंट X और पॉइंट Y से जोड़ देना है, और इस तरीके से जोड़ना है कि जो कॉपर वायर है वो बैटरी, प्लग और की के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है और ये इसका सेंटर है और ये हमारा थिक कॉपर वायर है। तो हमें क्या करना है, जो ये कॉपर वायर है उसको इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से इस तरीके से उसको इंसर्ट करना है, यानी आधा जो कॉपर वायर है वो तो इस सेंटर के नीचे होना चाहिए और आधा जो कॉपर वायर है वो इस कार्डबोर्ड के सेंटर से ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से परपेंडिकुलर। फिर मान लीजिए ये पॉइंट X है और नीचे वाला पॉइंट Y है जो इस सेंटर के नीचे है। इस पॉइंट X और पॉइंट Y को इस सर्किट से हमें यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर हमने ये कॉपर वायर को जोड़ दिया और ये रेजिस्टेंस, ये एमीटर, ये बैटरी और ये हमारी की, ये सभी यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें कुछ आयरन की फिलिंग्स लेनी है, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उनको इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर बिखेर देना है। छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेंगे, उनको इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पे इस तरीके से बिखेर देंगे। ये हमारा अगला रेजिस्टेंस स्टेप होगा। फिर जो हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया था इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देना है और जो ये हमारी की है इसको क्लोज्ड कर देना है। जैसे ही हम की को क्लोज्ड करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होगा, आपको पता है, तो जितना करंट सर्किट में फ्लो होगा उसको इस एमीटर में हम देख सकेंगे और उसकी वैल्यू को नोट कर सकेंगे। और इस पूरी एक्टिविटी को करते समय हमें यह भी देखना है जो हमने कॉपर वायर लगाया है पॉइंट X और पॉइंट के Y के बीच में, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी स्ट्रेट कंडक्टर के रूप में ये होना चाहिए। अब हमने की को क्लोज कर लिया था। की को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कार्डबोर्ड है यानी यहाँ पर जिसमें हमने ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर रखे हैं, करंट फ्लो होने के बाद इसको 2-3 बार इस तरीके से हल्के से टैप कर देना है। मान लीजिए कार्डबोर्ड है, इसको 2-3 बार इस तरीके से टैप करेंगे। तो जैसे ही हम इस कार्डबोर्ड को टैप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये हमारे आयरन के जो टुकड़े हैं ये जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है इसके चारों तरफ ये सर्कल के रूप में अरेंज हो जाएंगे। ये हमने आयरन के टुकड़े लगाए थे, मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ये आयरन के टुकड़े इसके चारों तरफ इस तरीके से सर्कल के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रूप मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो। ये मान लीजिए सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर भी यही,
ये वाला बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर भी यही होगा, अगला जो सर्कल होगा उसका सेंटर भी यही होगा। ऐसे कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने देखा जैसे ही हमने इनको टैप किया, आयरन फिलिंग ने अपने आप को इस कंडक्टर के, यानी जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है या वायर है, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है? जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यही हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे कंडक्टर के चारों तरफ जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यही हमारे कहलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। ये इस एक्टिविटी से हमें नेचर के बारे में पता चला। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड के नेचर के बारे में तो पता लग गया कि वो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? मान लीजिए ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसके ऊपर ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर हमें क्या कर देना है? एक कंपस रख देना है। तो जैसे ही हम यहां पर कंपस रखेंगे तो इस कंपस की निडल का जो नॉर्थ पोल होगा, कंपस की निडल का जो नॉर्थ पोल होगा, वो जिस भी डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए कंपस की निडल का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। मान लीजिए यहां पर हमने क्या रखा? कंपस की निडल को रख दिया। अगर कंपस की निडल को हमने यहां पर रख दिया तो इस पॉइंट पर कंपस की निडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या पता चला? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपस की निडल का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम क्या करें, जो ये कंडक्टर है उसमें करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, अगर हम क्या करें कंडक्टर में करंट को उल्टा कर दें, इधर से इधर कर दें, तब क्या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बदलेगी? तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम क्या करें, इस कंडक्टर में करंट को उल्टा कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी उल्टी हो जाएगी। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी इस तरफ थी, करंट उल्टा किया तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो करंट को उल्टा करने से, रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। यहां पर ये पैटर्न दिखाया गया है, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, आप देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ ये सर्कुलर रूप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में ये आयरन फिलिंग्स है। अब इसका ये ऑब्जर्वेशन यहां पर पढ़ लेते हैं। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? हमने कंपस निडल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रख रखा है। अगर हम क्या करें, कॉपर वायर में करंट को चेंज कर दें, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें या करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, तो कंपस निडल की डिफ्लेक्शन में क्या होगा ये हमें बताना है। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर। इस प्रोसीजर को देखने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने वायर लिया था उसमें करंट को हमें चेंज करना है। वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल आल्सो चेंजेस। तो जैसे ही वायर में हम करंट को चेंज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो कंपस की निडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें भी चेंज होगा। इन फैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज। अगर कॉपर वायर में करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा अगर हम कॉपर वायर में या कंडक्टर में करंट को इंक्रीज करेंगे। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमने आर पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमें देखना है। मान लीजिए अभी इस कंडक्टर से हमारा करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अभी 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अगर हम क्या करें, करंट को इंक्रीज कर दें, करंट को 5 एम्पियर इंक्रीज कर दें, तो जब हमारा करंट 2 एम्पियर था, मान लीजिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो
3 टेस्ला आ रहा था। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ये आपको याद रखना है। जब करंट 2 एम्पियर था, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला आ रहा था। तो हमने देखा जैसे ही हमने करंट बढ़ा दिया, करंट 5 एम्पियर कर दिया, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए पहले 3 टेस्ला था, अब करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, अब 8 टेस्ला हो जाएगा। ये हम सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कंडक्टर में करंट को इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी इंक्रीज होता है। यानी इस पॉइंट पर 2 एम्पियर करंट था तो 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, करंट हमने इस कंडक्टर में बढ़ा दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो गया। और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर कंडक्टर में करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है, करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीज होगा। What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same? अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। अब हम क्या करें, जो कॉपर वायर है उसमें करंट को तो सेम रहने दें और जो हमारा कंपस की जो निडल है उसको कॉपर वायर से दूर ले जाएं। To see this, now place the compass at a farther point from the conducting wire, say at point Q. तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंपस है हमारा उसको हम कंडक्टिंग वायर से दूर ले जाते हैं, Q पॉइंट पर ले जाते हैं। What change do you observe? आप क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे? We see that the deflection in the needle decreases. तो जैसे ही हम निडल को वायर से दूर ले गए तो हम पाएंगे कि जो कंपस की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि कंडक्टर से जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यहां पर आप देखिए, ये हमारे पी पॉइंट पर अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर में मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक निडल रखा। जब हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक निडल रखा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी, मान लीजिए वो 2 टेस्ला आ रही थी। अब हमें क्या करना है, करंट तो कंडक्टर में सेम रहने देना है, बस जो ये निडल है उसको आगे खिसका देना है। पी पॉइंट से निडल को अब हमें क्यू पॉइंट पर ले जाना है, यानी कंडक्टर से दूर ले जाना है। तो हम देखेंगे जैसे ही कंडक्टर से हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट पर मान लीजिए 2 टेस्ला थी तो इस पॉइंट पर 1.5 टेस्ला, यानी इस पॉइंट से कम आएगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जैसे ही कंडक्टर से डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या पता चला, कंडक्टर के पास ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा करीब है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर डिस्टेंस बढ़ा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी, और फिर और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और वीक हो जाएगी। तो जहां पर ये सर्कल्स पास पास हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, जहां पर सर्कल दूर दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। From figure 13.6, it can be noticed that the concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it. और फिगर 13.6 में हम देख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लार्ज होते चले जा रहे हैं जैसे हम कंडक्टर से दूर होते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल छोटा था तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था, जैसे जैसे कंडक्टर से दूर चले जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल बड़े होते चले जाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल का बड़ा होना वह मैग्नेटिक फील्ड का वीक होना है। राइट हैंड थंब रूल, ए कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन इन फिगर 13.7। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का एक मेथड है, वो है राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं,
इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ना है कि जो हमारा थंब है यानी अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर रैप करेगी, यानी आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को पकड़ेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और इसे ही हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल को लगाते कैसे हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो क्या करना है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से इस कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ना है कि जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो। करंट ऊपर की तरफ है तो अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन। उसके बाद आपकी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में रैप करेंगी, जिस डायरेक्शन में इस कंडक्टर को पकड़ेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और जो फिंगर हैं वो इस डायरेक्शन में आ रही हैं, यानी इधर से इधर की तरफ इसको रैप कर रही हैं, पकड़ रही हैं। फिंगर इधर से इधर की तरफ इसको रैप कर रही हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपने देखा कंडक्टर हमने इस डायरेक्शन में पकड़ा था, यानी उसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा था। उसके बाद जो फिंगर थी वो इस तरीके से उसको रैप कर रही थी, यानी फिंगर इस तरीके से रैप करेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और इसी तरीके से यहां पर भी दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस फिगर में जो करंट है वो नीचे की तरफ है, तो जब करंट नीचे की तरफ होगा आपका अंगूठा नीचे की तरफ होगा, यानी करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी फिंगर इस तरीके से इसको रैप करेंगी, इस तरीके से इसको पकड़ेंगी, तो ये डायरेक्शन होगी इधर से इधर को मैग्नेटिक फील्ड की। करंट ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो गई। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, उसमें करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबाउट इट। तो हमें बताना है जो ये पावर लाइन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब देखिए हमारे पास है, ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, इसमें जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए फिर से यही लेते हैं, करंट इसमें इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अंगूठा इस डायरेक्शन में, और ये देखिए जो फिंगर्स हैं वो इस कंडक्टर को इस इधर से इधर की तरफ रैप कर रही हैं, यानी पीछे से आएंगे और इस तरीके से रैप करेंगी, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। अंगूठा लगाया, फिंगर इधर से इस तरीके से रैप कर रही हैं, तो फिंगर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं वो इधर से आ रही हैं और इस तरीके से इसको रैप कर रही हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप यहां पर ये बना सकते हैं, जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से इसको रैप कर रही हैं, यानी इस डायरेक्शन से आ रही हैं, इस तरीके से इसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बना लेंगी, यानी इस डायरेक्शन से आएंगी और फिर घूमकर इधर आ जाएंगी। अब देखिए ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है इस वायर के। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से आई। अगर मैं यहां से देखूं ईस्ट की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, ईस्ट की तरफ से मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी तो वो इस तरीके से आ रही हैं। अब इमेजिन करिए ये मैंने क्लॉक रख दी और ये कंडक्टर मेरा यहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, इधर से इधर की तरफ आ रही है जब मैं उसको ईस्ट से देखूंगा। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है और ये मेरी क्लॉक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं क्लॉक में जब इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और क्लॉक में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या किया, मान लीजिए मैंने क्लॉक को इधर रख दिया और अब मैं किधर से देख रहा हूं? मैं यहां पर खड़ा हूं वेस्ट साइड में। अब की बार मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं वेस्ट में, यानी मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेस्ट से देख रहा हूं। तो फिर से वही वो लगाऊंगा मैं, ये मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ, तो वेस्ट से देखने पर इधर से इधर की तरफ। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला ईस्ट से देखने पर जो ये डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज दिखेगी और वेस्ट से देखने पर जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी।